आपके अंदर बैठे उस ईश्वरीय तत्व को मैं सादर वंदन करके अपने सभी गुरुओं की कृपा से और आशीष से आज के सेशन की शुरुआत करता हूँ। आप लोग कहाँ कहाँ से हो? अगर आप लोग वीडियो ऑन रखेंगे तो ये प्रैक्टिकल सेशन है। जितना आप पार्टिसिपेट करोगे और जितना हम अच्छे से लर्निंग करेंगे चीज़ों को, उतना जल्दी हम सीख पाएंगे और उतना ही हमारे अंदर शिफ्टिंग आएगी। तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी आप सभी से कि अगर आप अपने वीडियोस ऑन रख सके और एक्टिव पार्टिसिपेशन लेंगे तो बहुत बढ़िया। अगर कुछ प्रॉब्लम है, नहीं वीडियो ऑन रख सकते, तो आप चैट में मैसेज से जवाब दे सकते हैं। आप कहाँ कहाँ से हो? क्या हम शुरू करें? सबसे पहले एक छोटी सी कहानी मैं आप सभी से शेयर करना चाहूंगा। हम सभी को पता है, तेनसिंग शारपा, जिन्होंने सबसे पहली बार एवरेस्ट शिखर सर किया था। क्या पहली बार में ही वो एवरेस्ट चढ़ पाए थे? क्या पहली बार उन्होंने शुरू कर दिया और 20-25 दिन, एक महीने के सफर करके वो एवरेस्ट तक जा पाए थे? करीबन 20 साल का लंबा समय, और उसमें 6 बार नाकाम कोशिश और 7वीं बार एक कामयाब कोशिश के साथ तेनसिंग शेरपा ने अपनी इस जर्नी को पूरा किया था। लगातार अपने आप को उस लेवल का तैयार करने में उन्हें 15 से 16 साल का समय देना पड़ा था। आज कई सारे युवा सपना देखते हैं एवरेज जाने का, प्रॉपरली ट्रेनिंग लेकर, प्रॉपरली चीजों को लेकर वो वहां जाने के लिए सेट हो जाते हैं। वहां के क्लाइमेट के हिसाब से कैसे रहना है, कैसे अपना बचाव करना है, ये उस ट्रेनिंग का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। माइंडसेट को तैयार कर दिया जाता है उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। यहाँ ये कहानी बताने की एक ही वजह थी, हालात कैसे भी हो, अगर हमारा माइंडसेट सही है और हमारी कोशिश सही दिशा में अगर है, तो हम कहीं ना कहीं जीत सकते हैं, या जीत के करीब तो पहुंच ही सकते हैं। क्लियर हो रही है ये बात? आज मैंने लाइव क्लासेस के लिए काफी सारे लोगों को अपील की थी। करीब करीब 300 से 400 लीड्स मुझे जनरेट होके आई है। लेकिन उन 300-400 में से सिर्फ 3 लोग आज इस वेबिनार में जुड़े हैं। कहीं ना कहीं वो माइंडसेट उनके पास नहीं था, इस वजह से वो फॉर्चुनेट नहीं है। तो सबसे पहले आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आपने अपने जीवन की बदलाव की ओर
आज पहला कदम डालना शुरू किया। मैं चाहूंगा आप सभी लोग अपने अपना नाम और अपने शहर का नाम चैट बॉक्स में डाल दें, जिससे मुझे आपसे बात करने में आसानी हो। क्या मेरी आवाज सही से आ रही है सबको? क्या मैं ऑडिबल हूँ? अरविंद जी, जैनब जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले मेरा सवाल आप सभी से एक ही है। आपने अपने लिए कुछ सपने बचपन में देखे होंगे। कुछ न कुछ बनने की चाह मन में होगी। क्या आपका बचपन का सपना आप हकीकत में आज साकार कर पाए हो? क्या आपने जो बचपन में अपने लिए सपना देखा था, वो सपना क्या आप आज हकीकत में कन्वर्ट कर पाए हो? अरविंद जी का कहना है 50%। क्या सपना था अरविंद जी आपका? हेलो सर। हाँ, बोलिए सर। सर मेरा सपना था कि मैं अच्छे से पढ़ाई करूं, फिर अच्छी कंपनी में जॉब करूं और काफ़ी अच्छा पैसा कमाऊं। तो अच्छी कंपनी में जॉब लग चुकी है आपकी, और क्या अच्छा हाँ। पैसा कमाना आपने शुरू कर दिया है? हाँ, जो कंपनी मैंने सोचा था उस तरह उस लेवल कंपनी नहीं मिली, लेकिन फिर भी एक ठीक ठाक बहुत कंपनी है। बढ़िया, अभिनंदन। कहीं ना कहीं अब आप मुझे बताइए कि जो सपना आपने देखा था, वो हकीकत में साकार क्यों नहीं हो पाया? क्या वजह है उसके पीछे? कहाँ कमी रह गई? देखिए, ये हमारा प्रैक्टिकल है। मैं कोई थ्योरी पढ़ाने के लिए बैठा नहीं हूँ। मुझे आपके अंदर वो बदलाव, ट्रांसफॉर्मेशन लाना है। तो मैं प्रैक्टिकल वे से जाकर आपके अंदर के बातों को रिवील कर कर उसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लाना है मुझे। तो मैं भी, मेरी कोशिश रहेगी आपके साथ कि आप जितना वन टू वन मुझसे बात करोगे, उतना अपने अंदर वो बदलाव जल्द से जल्द आप महसूस कर पाओगे। क्या आप यहाँ अपने अंदर बदलाव लाने के लिए बैठे हैं? क्या आप कमिटेड हो बदलाव के लिए? अगर आपका जवाब यस है, तो चैट बॉक्स में लिखिए। नो है तो भी चैट बॉक्स में लिखिए। क्या
आप कमिटेड हो अपने अंदर बदलाव लाने के लिए। यस। यस। ठीक है। तो आपको जितना आप बात करोगे उतने अपने अंदर की चीजें रिवील होती जाएंगी और उतना ही शिफ्टिंग में मदद मिलेगी। तो कोशिश कीजिए कि जितना अच्छे से आप बात करो उतना आपके लिए एक अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत होगी। दिक्कत नहीं है। ये 2 दिन जो अपॉर्चुनिटी आपको मिली है, उस अपॉर्चुनिटी का आप बेनिफिट कर लो। आगे आप मेरा कोर्स लो नहीं लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये 2 दिन मैं आपके जीवन में कुछ बदलाव देके जाऊं, ये सोच रखकर ही मैंने इस वेबिनार को लेना है। तो अरविंद जी, मेरा सवाल था आपको कि क्या वजह थी कि जो सपना देखा वो हकीकत में आप कन्वर्ट कर नहीं पाए? कौन से चीजों ने आपको पीछे रखा? सर मैं मेहनत तो करता था, हम्म। लेकिन जो रिजल्ट थे उस हिसाब से नहीं आए। कहीं ना कहीं मैं क्लैरिटी नहीं थी, या फिर माइंडसेट उतना अच्छा नहीं था। ठीक। क्लियरिटी नहीं होना, माइंडसेट का प्रॉपर न होना, इसकी वजह से जितने अच्छे रिजल्ट क्रिएट करने चाहिए थे वो कर नहीं पाया। अब मुझे एक बात बताइए, मेहनत करने से रिजल्ट आते हैं या सोच की वजह से रिजल्ट डेवलप होते हैं? ये सर, हम जो सोचते हैं उसी के अकॉर्डिंग हम काम भी करते हैं। तो हम जिस तरह सोचेंगे, अ, तो वो जो सोचेंगे हम उसके होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती बहुत बढ़िया। तो सबसे पहली बात जो अरविंद जी की बातों से समझ आ गई है, काफी वो एक्सप्लोर है अपनी बातों को लेकर, कहीं ना कहीं उनके अंदर वो जागरूकता है। और कहीं ना कहीं वो अधूरापन ही उन्हें आज इस वेबिनार तक खींच लाया है कि जो कुछ मेरे अंदर कम है या उस चीज का मुझे सही नॉलेज नहीं है, वो नॉलेज में लेकर अपने अंदर वो शिफ्ट लेके आओ। क्लियर है अरविंद जी? सही है। है। यस सर, राइट। ठीक। अब बचपन में हम थे, जब छोटे से 2 साल से लेके 5 साल की, इसमें हमें किसी बात से डर लगता था क्या? कोई भी काम करना हो तो हमारे अंदर कोई प्रश्न आता था क्या? नहीं सर। क्यों? क्या होता था ऐसा कि हमारे मन में डर नहीं आता था, प्रश्न नहीं आता था? वहाँ पर हमारे पास बहुत चीज़ें नहीं थी, कुछ लिमिटेड चीज़ें थी जो हम देखते थे वही करते थे। लिमिटेड चीजें होना की बजाय जैसे हमारे अंदर वो साहस और रिस्क लेने की प्रवृत्ति अत्यधिक थी। हम्म। हमें नई चीजों को एक्सप्लोर करने के लिए हमारा मन बहुत प्रेरित होता था उस समय। राइट। सही है। हम्म। लेकिन जैसे जैसे हम थोड़े बड़े होते जाते हैं, सबसे पहले पेरेंट्स हमें मना करने लगते हैं, ये मत करो वो मत करो, यहाँ मत जाओ वहां मत जाओ। धीरे धीरे हमारे स्कूल का माहौल, टीचर्स, हमारे दोस्त कुछ रोक हमें लगाना शुरू करते हैं। उसके आगे जब हम जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे सराउंडिंग में हमारी सोसाइटी, हमारा समाज
कहीं ना कहीं कुछ रोक हमारे अंदर देना शुरू कर देता। ये सारी रोक धीरे धीरे हमें एक एडजस्टमेंट करने वाला व्यक्ति बनाने की तरफ हमारा सफर शुरू कर देता। कॉम्प्रोमाइज, कॉम्प्रोमाइज, कॉम्प्रोमाइज। आज हम अपने जीवन में जो कुछ भी कर रहे हैं वो क्या है? हर क्षेत्र में, फिर वो रिलेशन हो, करियर हो, हमारा फाइनेंशियल है, हो चीजें, हमारी हेल्थ हो, किसी भी क्षेत्र में अगर आज हम चले जाए तो सभी क्षेत्र में हम सिर्फ एडजस्टमेंट कर रहे हैं। क्या आप इस बात से एग्री है? क्या आप मेरी इस बात से एग्री है? और ये एडजस्टमेंट करने का नेचर धीरे धीरे हमारे अंदर की रिस्क टेकिंग एबिलिटी, हमारे साहस को कमजोर कर देता है। हमें पूरी तरह से डिपेंडेंट बनाने लग जाता है। और कहीं ना कहीं ये हमारे माइंडसेट को ओवर प्रोटेक्टिव या सीमित दायरों में बांधना शुरू कर देता है। क्लियर है? कंसेप्ट क्लियर हो रही है कि कहीं ना कहीं हमारे अंदर जो सोच हमने डेवलप करते गए उम्र के साथ, एज के साथ, वो सोच कहीं ना कहीं ऐसी बनती गई कि उसको हमने ही लिमिटेड कर दिया। और लिमिटेड सोच होने की वजह से आज हमारे परिणाम जो आ रहे हैं वो काफी ज्यादा लिमिटेड हो रहे हैं। क्या आप एग्री करते हो अरविंद जी इस बात से? सच में ये वास्तविकता है। लिमिटेड सोच हमें लिमिटेड करके छोड़ रही है। और इसी वजह से हम अटके हुए हैं, कहीं ना कहीं लाइफ में स्टक है, कहीं ना कहीं चाहकर भी जो करना चाह रहे वो कर नहीं पा रहे। वो बोल्ड डिसीजन मेकिंग हमारे पास से छूट गया है। वो रिस्क टेकिंग हमारे अंदर से खत्म हो चुका है। आज इस प्रोग्राम के माध्यम से मैं आपके अंदर के उसी हीरो को जगाने के लिए आया हूं, जो एक बिंदास एडवेंचरस व्यक्तिमत्व है, जो अनलिमिटेड है, जो पूर्ण विश्व के लिए खुला है और आने वाले सभी अपॉर्चुनिटी पे काम करने के लिए तैयार है। क्योंकि आने वाली हर अपॉर्चुनिटी मुझे सक्सेस दे ये जरूरी नहीं है, लेकिन वो मुझे कुछ न कुछ सिखा कर जाने वाली है। और जब ये माइंडसेट लेकर आप अपना काम करना शुरू करोगे तब आप जीवन पे काफी ज्यादा सक्सेस पर चले जाओगे। आज एक छोटी सी कहानी मैं आपको बताने वाला हूं। किशनगढ़, राजस्थान का एक छोटा सा शहर किशनगढ़। वह एक मध्यम सा परिवार, जिसके पिताजी 5-6 हजार की नौकरी करते थे। घर में 5 बच्चे, सबका एजुकेशन है, सब कुछ है, सरकारी स्कूल में हुई शिक्षा। और कई सारे लिमिटेशन होने के बावजूद भी आज दुनिया के सबसे मशहूर मोटिवेशनल कोच बीएसआर, कोच बीएसआर की जीवन की कहानी है। आज 40 साल की उम्र में 100 करोड़ से ज्यादा कमाई करने वाले मोटिवेशनल स्पीकर का रूप अमेरिका के
संसद में जाकर जिन्होंने भाषण दिया वो व्यक्ति, और क्या हालात न होने के बावजूद भी, परिस्थिति ना होने के बावजूद भी, एक प्रॉपर एडवेंचरस माइंडसेट, एक रिस्क टेकिंग माइंडसेट जो उनके पास था, उस माइंडसेट ने उन्हें 20 साल एक राइट डायरेक्शन में जर्नी कर कर उन्होंने अपने लिए ये सफलता लाई। इस कहानी का बताने का मकसद एक ही है, हम सब में भी वो पोटेंशियल है, उस पोटेंशियल को जगाना ही हमारा मकसद है, और उसे एक्सप्लोर कराना, उसे बाहर लाना, इसी मकसद से हमारा ये सफर आज शुरू होने जा रहा है। तो क्या आप इस सफर को शुरू करना चाहते हो? अपने जीवन को बदलने के लिए और ऊंचाइयों पर लेकर जाने के लिए तैयार हो? आज अपने अंदर के उस हीरो को जगाने के सफर की हम शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहली बात जो यहाँ इंपॉर्टेंट है वो है हमारी सोच। हमारी सोच कैसी है वो तय करती है हमारे रिजल्ट्स को। अभी अरविंद जी ने कुछ बात बताते समय कहा था कि सोच ही हमारी रिजल्ट्स के पीछे की वजह होती है। सच बात है। तो हमारी सोच जैसी होगी वैसे रिजल्ट हमें प्राप्त होंगे। तो सबसे पहले मैं चाहता हूं कि कुछ देर आप अपने आप को पहले शांत कर ले कि हम आगे की तरफ का जर्नी को अच्छे से शुरू कर पाए। सबसे पहले मैं थोड़ा सा अपना परिचय करवा देता हूं जिससे आप मेरे बारे में सही से जान सको। मैं डॉक्टर अनिल कुमार ओसवाल व्यवसाय से एक होम्योपैथिक डॉक्टर हूं। ग्रामीण भागों में आरोग्य की अच्छी सेवाएं प्रदान करना, इस उद्देश्य से महाराष्ट्र के कोकण विभाग में ग्रामीण इलाके में मैंने अपनी प्रैक्टिसेस शुरू की, और लगातार 25 वर्षों से ग्रामीण भाग में होम्योपैथी का प्रचार और प्रसार कर रहा हूं। करीब करीब 5 से 6 तहसील में मैं लोगों को होम्योपैथिक की सेवाएं देता हूं। उसके अलावा 20 साल लगातार प्रैक्टिस करने के बावजूद भी कहीं ना कहीं मुझे अपने अंदर वो अधूरापन लगता था। तो मैंने कोरोना पीरियड में कुछ नई चीजें अपने लिए सीखना शुरू की। पहले मैंने न्यूमरोलॉजी सीखी, वास्तु सीखा, उसके बाद कई सारे हीलिंग फैकल्टी सीखी जिसकी मदद से मैं आज कई सारे लोगों को ठीक करने में मदद करता हूँ। हीलिंग हॉरिजन 666 ये मेरा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम सभी तरह की हीलिंग्स प्रोवाइड करवाते हैं। उसके अलावा जब मैं कोच बीएसआर से मिला तब मुझे समझ आ गया मैं एक एक करके दुनिया को बदलूंगा तो मैं जल्दी दुनिया को बदल नहीं पाऊंगा, या मुझे अगर सही तरीके से जीवन को बदलाना है तो मुझे किसी न किसी रूप में उसे लाना पड़ेगा, ज्ञान के रूप में, जिस ज्ञान को बड़ी मात्रा में लोग लेकर अपने जीवन को बदल सके। और यही शुरुआत हुई, मेरी टर्निंग पॉइंट है हुई मेरे लाइफ कोचिंग की। मैंने उनके पास लाइफ कोचिंग सीखी और अपना प्रवास शुरू किया लोगों के जीवन को बदलने की तरफ। ये मेरा छोटा सा परिचय। आज का ये कोर्स मैं पहली बार लेने जा रहा हूं। आज कई सारे कोच इस टॉपिक के ऊपर कोर्सेस लेते हैं। कोच बीएसआर भी
इससे रिलेटेड कोर्स लेते हैं जिसकी फीस 75,000 रुपये है। कई सारे दूसरे कोचेस रुपए 30,000 से लेके 1.5 से 2 लाख रुपए तक के कोर्सेस यहाँ पे रन करते हैं। क्योंकि हमारे लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? तो हमारा माइंडसेट है। हमारा माइंडसेट हमें विनर बनाता है। तो विनिंग माइंडसेट हमारे अंदर डेवलप करने की जो प्रक्रिया है, जिसका सफर हम आज शुरू करने जा रहे हैं, तो क्या आप सभी लोग तैयार हो, कमिटेड हो इस सफर के लिए, अपने अंदर वो बदलाव लाने के लिए? क्या आप अपने आप को पूरी तरह से कमिटेड रख रहे हो? प्लीज चैट में जवाब दीजिए अपना। थैंक यू। सारे लोग कमिटेड है। आइए हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले अपने आप को खाली करने से। क्योंकि जब भी कोई नई चीज, नया नॉलेज हमारे अंदर जाना है, तो थोड़ा हमारा खाली होना बहुत जरूरी है। तभी उस नए नॉलेज के लिए जगह बन पाएगी। सबसे पहले हम अपने आप को थोड़ा शांत करेंगे और साथ ही साथ थोड़ा सा ग्रेटिट्यूड मेडिटेशन करेंगे, जो हमारे लिए एविडेंस के दरवाजे खोलेगा, कहीं ना कहीं हमारी स्पिरिचुअल इन्हांसमेंट करेगा और हमारे माइंडसेट को दुरुस्त करने के लिए सबसे पहला अगर हमारा हथियार है तो वो है ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग। तो आज हम ग्रेटिट्यूड मेडिटेशन से अपनी शुरुआत कर रहे हैं। आप सभी से विनती है कि आप सभी लोग एक साफ सुथरी जगह पर बैठ जाएं। जो लोग जमीन पर बैठ नहीं सकते, वो चाहे तो कुर्सी पर बैठ सकते हैं। कुर्सी पर बैठकर अपने दोनों पैरों को जमीन पर लगाकर छोड़ने हैं। अगर पालखी मार के बैठ सकते हो तो पालखी मारकर बैठना है। अपने थाइज पर अपने दोनों हाथों को आकाश की ओर खुला रखकर बैठना है। आकाश की ओर खुले होने चाहिए आपके हाथ। इनको अपने दोनों थाइज पर रखना है, लंबा करके। अगर आप कुर्सी पे अगर बैठे हो या आप जमीन पर बैठे हो, तो अपने नीस के ऊपर लगा कर रखिएगा। हम सभी जानते हैं, हम ब्रह्मांड का एक हिस्सा है और पूरा ब्रह्मांड एक एनर्जी है। हमारा शरीर भी एनर्जी से बना हुआ है। तो सबसे पहले करेक्शन इस एनर्जी का करना अति आवश्यक है। उसी का ये मेडिटेशन हम शुरू करने जा रहे हैं। सभी लोग आंखें बंद करेंगे। पांच लंबी गहरी सांसों को अंदर लेंगे और लंबी गहरी सांस बाहर छोड़ेंगे। धीमी धीमी लंबी गहरी सांस अंदर और बाहर। अब धीमी धीमी सांस लेनी है और अपना पूरा ध्यान अपने सांसों पर केंद्रित करना है। अब धीमी धीमी सांस लेते हुए अपना पूरा ध्यान अपने सांसों पर केंद्रित करना है। सांस कौन से तरफ से आ रही है, उस नोस्ट्रिल पे अपना ध्यान टिकाना है। जिसकी भी राइट साइड से ब्रीथ आ रही है वो राइट नोस्ट्रिल देखे। जिनकी लेफ्ट साइड से आ रही है वो लेफ्ट नोस्ट्रिल देखे।
अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पर केंद्रित कर कर रखना है। धीमी धीमी लंबी गहरी सांसों को अंदर लेना और बाहर छोड़ना है। सांसों की गर्माहट को महसूस करने का प्रयत्न करना है। सांस अंदर ले रहे हैं तब कैसी महसूस होती है, बाहर छोड़ते समय वो सांस कैसी लग रही है हमारे नोस्ट्रिल पे, इसके ऊपर हमारे को ध्यान देना है। अब देखें, हमारे सराउंडिंग में एक छोटा सर्कल है। हम जहां बैठे हैं, हमारे सराउंड में 2 फीट दूरी का एक छोटा सर्कल बना हुआ है। उस सर्कल में मेरे माता पिता है, जिन्होंने मुझे जन्म दिया, जिन्होंने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, सारे संस्कार, ममता जिन्होंने मुझ पर लुटाई, उन माता पिताओं को अपने आंखों के सामने लाना है। उन्हें धन्यवाद कहना है, जो भी उन्होंने दिया, जो भी उन्होंने किया, उस सभी के लिए उनका बेहद बहुत धन्यवाद। उनसे एक बार सॉरी कहना है, दिल से सॉरी। मैं आपका सही तरीके से ध्यान नहीं रख पाया, चाहकर भी बहुत सारी चीजें, बहुत सारी आपकी इच्छाएं पूरी नहीं कर पाया, बहुत कुछ चाहकर भी कर नहीं पाया। इन सभी बातों के लिए ना समय दिया, न कभी बैठा प्यार से, न कभी प्यार से बात की, सभी सभी के लिए दिल से आज क्षमा मांगनी है। उन्हें थैंक यू कहना है, आज जिस मुकाम में मैं हूं वहां तक मुझे लाने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, मुझे बनाने के लिए। एक प्यारा सा हक देना है उन्हें, और उन्हें कहना है, आई लव यू, आई लव यू, आई लव। अब इस दायरे के बाहर और एक दायरा है, एक सर्कल है, जहां आपकी पत्नी, आपके बच्चे, आपके भाई बहन, कजीन, सारे सारे लोग हैं। आपकी सासू माँ, ससुर जी भी है। इन सभी को दिल से थैंक यू कहना है, क्योंकि ये हमेशा आपके साथ है, आपके सपोर्ट में है, आपके साथ जुड़े हुए हैं। इन सभी को भी सॉरी कहना है, अगर हमसे कुछ भी गलती हुई है, किसी का दिल हमने दुखाया है, किसी की तरफ हमने ध्यान नहीं दिया है, तो दिल से सॉरी कहना है।
प्लीज फॉरगिव मी। प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू। थैंक यू। मुझे सपोर्ट करने के लिए, हमेशा मेरे साथ खड़े रहने के लिए। आई लव यू। आई लव यू। उसके बाद तीसरा दायरा है। उस दायरे में आपके सारे दोस्त है, उन सभी का भी धन्यवाद करना है। उन्हें भी कहना है सॉरी। सॉरी अगर मैंने कभी आपका दिल दुखाया है, कभी आपकी उपेक्षा की है, आपको जाने अनजाने कोई तकलीफ पहुंचाई है। आप बड़े दिल वाले हो। हमेशा मेरी गलतियों को आपने ढका है। आप मुझे क्षमा करोगे। प्लीज फॉरगिव मी। प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू। थैंक यू। हमेशा मेरे साथ होने के लिए, मेरे सपोर्ट में होने के लिए। आई लव यू। आई लव यू। आई लव यू। इसके आगे एक और दायरा है बड़ा, जहां पे आपका समाज है। वो सारे व्यक्ति है जो किसी न किसी रूप में आपकी मदद कर रहे हैं। वो देश का किसान है जो आपके लिए खाना बना के पैदा करके दे रहा है। वो कुम्हार है जो आपके लिए मिट्टी के बर्तन बना रहा है। वो सुतार है जो आपके लिए फर्नीचर सुख सुविधाएं दे रहा है। वो देश का जवान है जो आपकी रक्षा कर रहा है। वो पुलिस के सैनिक है जो आपकी रक्षा में सदैव तैनात है। ऐसे कई सारे लोग जो आपके सपोर्ट में है, उन सभी का धन्यवाद करना है। उन्हें भी एक प्यारा सा बड़ा सा हक देना है। आई लव यू। आई लव यू कहना है। उसके आगे लास्ट पांचवा दायरा, जहां ये पूरी ब्रह्मांड की ऊर्जा है। हमारे पंच तत्व, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी और आकाश, इन सभी तत्वों का, इस ब्रह्मांड की ऊर्जा का हमें धन्यवाद करना है, जिसकी वजह से हमारा अस्तित्व है। थैंक यू। थैंक यू। हमेशा मेरे सपोर्ट में होने के लिए, हमेशा मेरे साथ रहने के लिए, हमेशा मेरे अंदर वो पॉजिटिविटी देने के लिए। धीरे धीरे वापस अपना ध्यान अपने सांसों पर लेकर जाना है। धीमी धीमी सांस अंदर लेनी है और बाहर छोड़नी है, और अपना पूरा ध्यान अपने सांसों पर केंद्रित करना है। सांसों की गर्माहट को महसूस करने का प्रयत्न करना है। कैसा महसूस हो रहा है, अनुभव करना है। कई बार ध्यान भटकेगा, कई सारे विचार मन में आएंगे। फिर से अपना ध्यान अपनी सांसों पर लाना है। अपने आप को रिलैक्स, शांत महसूस हो रहा है। इस शांति को, रिलैक्सेशन को हमारे पूरे शरीर में फैलाना है। एक लंबी गहरी सांस लेनी है और अपने दोनों हाथों को खुला करना है शाहरुख खान की तरह, और अपनी इस ऊर्जा को पूरे अपने अंदर, अपने हर सेल में देना है। अपनी अंदर आनंद का अनुभव करना है। धीमे धीमे सांस छोड़ते हुए फिर मूल स्थिति में आ जाना है।
फिर अपना ध्यान अपनी सांसों पर केंद्रित करना है। रिलैक्स, रिलैक्स। अब धीरे धीरे अपनी दोनों हाथों को ऊपर लेके एक दूसरे के सामने रब करना है, और अपनी चेहरे पर, आंखों पर लगाना है। तभी मेरा जो पहला सवाल था, सोच के पैटर्न को समझना, उसकी क्या भूमिका रहती है, ये समझाने की दृष्टि से ही मैंने आपसे शुरुआत की थी। आप क्या बनना चाहते हो और आप क्यों वैसे बन नहीं पाए हो। तो काफी अच्छे से आपके अंदर वो क्लियरिटी आ गई है कि अगर हमारा सोच के पैटर्न में कुछ कमी है तो हमारे लिए रिजल्ट लिमिटेड बनने शुरू हो जाएंगे। तो काफी अच्छे से हमने उसका अनुभव शुरुआत में ही कर लिया था। वही चीज इस स्लाइड के माध्यम से है। माइंडसेट आपके अंदर की प्रतिभा प्रतिभा को बनाते हैं और उसे निखारने में भी मदद करते हैं। इसलिए सबसे जरूरी है हमारे कि हमारा माइंडसेट प्रॉपर हो। अब ये माइंडसेट क्या होता है, इसे समझने की शुरुआत करते हैं। क्या है माइंडसेट? क्या माइंडसेट मतलब सिर्फ सोच है? बिल्कुल नहीं। माइंडसेट एक कंप्यूटर की तरह है, एक मोबाइल की तरह है। आजकल हम देखते हैं आईओएस के मोबाइल अलग है, एंड्रॉइड के मोबाइल अलग है। क्या फर्क है आईओएस में और एंड्रॉइड में? दोनों के अंदर का कॉन्फ़िगरेशन अलग है, दोनों के अंदर की टेक्नोलॉजी अलग अलग है, अंदर की प्रोग्रामिंग अलग अलग है। वैसे ही हम अलग अलग कंपनियों के अलग अलग मॉडल के लैपटॉप कंप्यूटर्स देखते हैं, तो हर कंप्यूटर के अपने अपने फीचर्स है, अपने अपने प्रोग्रामिंग के हिसाब से उनके अंदर सारा सिस्टम डला होता है। क्लियर है? वैसे ही हमारा माइंडसेट एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। जिस तरह से कंप्यूटर को सीपीयू चलाता है, मोबाइल को उसके अंदर का सिस्टम चलाता है, एंड्रॉइड या आईओएस, वैसे ही हमारे अंदर का सिस्टम हमारा माइंडसेट क्रिएट करता है, जिसे माइंडसेट ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। क्लियर है? ये मेंटल ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे अंदर सोच देता है, हमारे अंदर निर्णय लेने की क्षमता देता है, हमें एक्शनेबल मोड में लाकर छोड़ता है। देखो, कई बार हम देखते हैं, अनुभव करते हैं, एक जैसे हालात होने के बावजूद भी कई बार दो व्यक्ति एक जैसे रिजल्ट क्रिएट नहीं कर पाते। जैसे हम सिंपल एक उदाहरण लेते हैं। जब हम स्कूल में पढ़ रहे थे, एक ही टीचर, एक ही माहौल स्कूल में रहता था। 50 से 60 बच्चों को वही टीचर पढ़ाता था। लेकिन क्या हम सबके रिजल्ट एक जैसे आते थे? क्या हम सबके परिणाम एक जैसे होते थे? नहीं ना। कोई 90% वाला होता था, कोई 60-70 वाला, तो कोई 35-40 वाला भी, और कुछ फेल्यूर वाले भी। क्या सही है? आप सहमत हो मेरी इस बात से? हम अपने अंदर चीजों को कितना ले रहे हैं,
और हमारे सिस्टम के साथ हम कितना उसको जोड़ पा रहे हैं, वो हमारे रिजल्ट्स को तय करता है। तो हमारे अंदर की मान्यताएं, हमारे अंदर की सेल्फ टॉक, और हमारे अंदर की कंडीशनिंग, क्या मैं ये कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं, या परिस्थिति के अनुसार मैं कैसे निर्णय करता हूं, और इनके अलावा हमने अपने जीवन में अपने पुराने अनुभवों के से क्या सीखा है, इसका इंटरप्रिटेशन कहीं ना कहीं हमारे माइंडसेट को डेवलप करने में सबसे जरूरी भूमिका निभाता है। अब सबसे पहले हम समझेंगे हमारी मान्यता। जैसे हिंदू धर्म के लोग रोज मंदिर जाने की उनके अंदर की मान्यता है। तो काफी सारे हिंदू लोग रोज सुबह मंदिर या भगवान के दर्शन करके ही अपने दिन की शुरुआत करते हैं। तो ये माइंडसेट तैयार हो गया मान्यताओं की वजह से। हम कई सारे लोग देखते हैं कि वो हमेशा अपने से बात करते रहते हैं, अपने आप को मोटिवेट करते रहते हैं। और आज दुनिया में सबसे ज्यादा जिस ऊपर बात होती है, मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, क्या है, अफर्मेशंस, ये सब क्या है। अगर आपको लाइफ में सक्सेस पाना है तो मैनिफेस्टेशन कीजिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सीखिए। आज लोग दुनिया में करोड़ों रुपए इनके कोर्सेस करने के लिए दे रहे हैं, और लोग सीख रहे हैं, लेकिन 90% लोगों को रिजल्ट नहीं आते। क्यों नहीं आते? क्योंकि कहीं ना कहीं उनके अंदर वो जबरदस्त सेल्फ टॉक नहीं है, जो उनको अंदर से प्रेरित करे, जो उनके अंदर मोटिवेशन लाए, जो उनको निरंतर आगे बढ़ने में मदद करे। वो सेल्फ टॉक न होना कोर्स और नॉलेज लेने के बावजूद भी कहीं ना कहीं सफलता से वंचित रख देती। फिर चीजों को आप कैसे इंटरप्रिएट करते हो, अपने पुराने अनुभवों के आधार पर आप वो रिस्क लेते हो या नहीं लेते हो। जैसे कहते हैं रात में जंगल जाना नहीं। क्यों? क्योंकि वहां सारे जानवर रात में, जंगली जानवर रहते हैं। तो ये डर कहीं ना कहीं हमें रोक देता है रात में जंगल से जाने से। तो ये कंडीशनिंग है, और कहीं ना कहीं हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस है जो हमारे माइंडसेट को लिमिटेड करते जा रहे हैं। क्लियर है यहां तक सभी को? माइंडसेट सिर्फ एक सकारात्मक और नकारात्मक सोच नहीं है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हमारे अंदर सोचने की, निर्णय लेने की और एक्शन लेने की क्षमता को तैयार करता है। और हमारी सोच, हमारे डिसीजन और हमारे एक्शन हमारे रिजल्ट को क्रिएट करते हैं, और हमारे रिजल्ट हमारे सक्सेस को तय करते हैं। क्या क्लियर है ये बात? यहां तक की बात काफी अच्छे से आपके अंदर समझ आ गई है? तो अब मुझे बताइए, अगर हमें सक्सेस चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा? अगर हमें अपने जीवन में सक्सेस चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा? मेरा सवाल है आपसे। बहुत बढ़िया, आपको समझ में आ गया है। अगर सक्सेस पाना है तो सबसे पहले हमारी सोच बदलना जरूरी है। सोच बदलेगी तो हमारे निर्णय बदलेंगे, सही दिशा में सही निर्णय हम ले पाएंगे।
और सही निर्णय और सही दिशा हमारे एक्शन को सही करेगी, और तभी हमारे लिए रिजल्ट्स क्रिएट होंगे, तभी हमारी सक्सेस का रेट बढ़ेगा। यहां तक सारी बातें क्लियर है? मैंने जितना सिंप्लीफाई होके इसको समझा सकता हूँ कोशिश की है। अगर किसी को कोई भी अभी तक के अंदर डाउट है तो वह यहाँ पूछ सकता है। किसी के भी मन में कोई भी डाउट हो, शंका हो, तो यहाँ पर वो पूछ सकता है। हमारी कोशिश रहेगी कि उसको क्लियर करवाना। देखिए, मानसिकता और वास्तविकता, इस स्लाइड में दो बड़े वर्ड है, रियलिटी एंड मेंटेलिटी। क्या हर मेंटेलिटी रियलिटी होती है? क्या कहना है आपका? क्या आपके अंदर जो भी मेंटेलिटी है वो रियलिटी को पूरी तरह से ला सकती है क्या? देखो, अरविंद जी के उदाहरण में हमने समझा था, उनकी मेंटालिटी थी बहुत सक्सेसफुल होने की, लेकिन रियलिटी में वो चीजें नहीं घटी। तो कहीं ना कहीं मेंटालिटी थोड़ी कम पड़ गई, इसके लिए रियलिटी भी कम पड़ गई। ये दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। पहले सही मानसिकता डेवलप होगी तो सही रियलिटी हमारे पास आएगी। क्लियर है? इसका सबसे बढ़िया उदाहरण अगर हमें समझना हो तो हमेशा वास्तविकता में रहकर जो लोग निर्णय करते हैं वो कम समय में सक्सेसफुल होते हैं। जो लोग प्रेजेंट सिचुएशन को ध्यान में रखकर अपने निर्णय करते हैं वो लोग सबसे ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं। अभी का फिलहाल का ही एक उदाहरण देता हूं। हमारी एक दोस्त बहुत वास्तविकता में रहने वाली है। रोज 20 से 25 मिनट न्यूज़पेपर को अच्छे से पढ़े बिना उनके दिन की शुरुआत नहीं होती। घर में कितने भी काम हो, कुछ भी हो, लेकिन 10 से 15 मिनट अगर सुबह का न्यूज़पेपर हाथ में नहीं आए तो उनके लिए दिन की शुरुआत ही नहीं। रोज सुबह न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत ने उन्हें सोसाइटी में, रियल वर्ल्ड में क्या हो रहा है ये समझाते रहा, और उन्होंने समय समय पर आने वाले सारी अपॉर्चुनिटीज को इसमें से कैश किया। इन्हें इन्होंने न्यूज़पेपर में पढ़ लिया कि कुछ दिनों में चांदी के भाव बढ़ सकते हैं। इन्होंने तुरंत 2-3 लाख रुपए जो भी कैश इनके पास अवेलेबल थी तुरंत इन्वेस्ट कर दी चांदी में। एक महीने के अंदर भाव दुगने हो गए चांदी के। जिन्होंने 2.5 लाख की चांदी खरीदी थी, करीब करीब 4.5 लाख रुपए की चांदी हो गई। एक महीने में 2 लाख रुपए का मुनाफा। वास्तविकता में रहने वालों के ये बहुत सारे बेनिफिट्स ऐसे इनके जीवन में आते रहते हैं। और जितने भी बड़े बिजनेस टाइकून्स हम देखेंगे, जितने भी बड़े नेता लोग हम देखेंगे, ये हमेशा रियलिटी से जुड़कर ही बात करते हैं। क्या हम हमेशा अपने रियलिटी के साथ बात करते हैं? क्या हम हमेशा अपने रियलिटी का भान रखकर अपनी मेंटल लेवल पर अपनी सोच, निर्णय, अपनी भावनाएं बनाते हैं? यहाँ बैठे सारे लोगों का जवाब 90% नहीं होगा, क्योंकि हम लोग इंडियन पीपल्स दिल से सोचने वाले हैं, दिमाग से नहीं। 90% हम लोग दिल से सोचते हैं।
और इसीलिए ज्यादा मेंटेलिटी में अटक के रह जाते हैं और वास्तविकता का भान हमें नहीं रहता। क्या सच है ये बात? तो आज हमने रियलिटी और मेंटालिटी दोनों के अंदर क्या अंतर है इसको समझने का प्रयत्न किया है। हमारे विचार हमारे अंदर भावनाओं का निर्माण करती है। सबसे पहले मेरे अंदर एक इच्छा जागती है, एक विचार आता है। वो विचार हमारे अंदर जैसे ही आता है उसके तरफ मेरी एक भावना जाग लगती है। जैसे एक सिंपल समझ लो, आम खाने की भावना मेरे अंदर आ गई, फिर मेरा मन उस आम के प्रति लालच पैदा कर देता है। वो भावना मेरे अंदर पैदा हो गई, लालच की भावना। फिर मैं एक्शन लेता हूं। क्या एक्शन लेता हूं? अगर घर में आम है तो मैं उसको लेकर काट लेता हूं, अगर घर में आम नहीं है तो बाजार से जाकर लेकर आता हूं, या आसपास में कहीं आम का पेड़ है तो वहां से जाकर निकाल के लाता हूं। रिजल्ट्स, जैसे मैं एक्शन लूंगा उसके हिसाब से मेरे रिजल्ट्स क्रिएट होंगे। और जो रिजल्ट्स मेरे अंदर आते जाएंगे वो रिजल्ट्स धीरे धीरे मेरे अंदर बिलीफ्स तैयार करना शुरू कर देगा। अगर मैं 4 बार कोई कोशिश कर रहा हूं, कोई एक्शन ले रहा हूं और उसके निगेटिव रिजल्ट्स आ गए, तो मेरा बिलीफ क्या तैयार हो जाएगा? ऐसा करने से ऐसा नहीं होता, ये गलत विचार है। तो बिलीफ का निर्माण हमारे रिजल्ट के अनुभव के माध्यम से हमारे अंदर तैयार हो जाता है। अगर 4 बार कोई चीज हम कर रहे हैं और वो हमारे अंदर सकारात्मक परिणाम देकर जा रही है, तो कहीं ना कहीं वो हमारे जीवन को काफी अच्छे से बदलने के लिए तैयार रहेगी और वो बहुत बड़ा बदलाव हमारे जीवन में लेकर आएगी। तो हमारे अंदर का जो बिलीफ सिस्टम है वो कहीं ना कहीं हमारे रिजल्ट्स के पैटर्न, बार बार क्या रिजल्ट्स हमें मिल रहा है, वो तय करता है। आपकी सोच आपके एक्शन और रिजल्ट को कंफर्म करती है, और वो रिजल्ट कहीं ना कहीं आपके अंदर बिलीव्स बनाने लग जाते हैं। क्लियर है यहां तक की प्रोसेस? इसके आगे हम देखते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल लेकर आज समझेंगे। अगर कोई इंटरव्यू चल रहा है, उस इंटरव्यू में क्या सभी लोग उस इंटरव्यू को, सारे सेम क्वालिफिकेशन के लोग वहां पे रहते हैं, लेकिन क्या सभी लोग वो इंटरव्यू क्रैक कर पाते हैं? कंपनी क्या देखती है उस इंटरव्यू लेते के समय? उन्हें कौन सी चीजें चाहिए अपने उस एम्प्लॉय के अंदर? वो क्या चीज चाहिए उन्हें उनके अंदर जिसे वो ढूंढते हैं और सबसे ज्यादा कैपेबल आदमी को ही वो जॉब पोजीशन ऑफर करते हैं? क्या उसकी नॉलेज, डिग्री, उसके स्किल्स यहां मायने रखते हैं? लिखिए चैट बॉक्स में आपका जवाब क्या है। आप क्या सोचते हो इसके प्रति? तो काफी सारे लोगों को समझ में आ रहा है, कहीं ना कहीं क्वालिफिकेशन, अनुभव या आपका स्किल एबिलिटी आपको पोजीशन नहीं दिलवाता। आपका माइंडसेट जो होता है ना, वो कहीं ना कहीं आपको वो जॉब अपॉर्चुनिटी दिलाता है। तो सबसे पहले समझ लीजिएगा, सही माइंडसेट अगर हमारे पास रहेगा तो हम अपनी इस जर्नी को 100% सक्सेसफुली
अचीव कर सकते हैं। जो नाम हमने दिया है, उड़ान, क्या अपने अंदर वो आत्मविश्वास है, वो मानसिकता हमारे अंदर है, वो माइंडसेट हमारे अंदर है कि मैं पूरे आकाश में मुक्त होकर संचार कर सकता हूं उस बाज की तरह, बिना थके, बिना रुके। और वो साहस मेरे अंदर है। क्या मैं तैयार हूं दुनिया को क्रोधने के लिए? तो जीरो टू हीरो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम का सफर का मूल उद्देश्य यही है, आपके माइंडसेट को रिपेयर करना और उस माइंडसेट को काफी अच्छे से क्लियरिटी देना कि आपको अपने जीवन में क्या करना है। क्लियर है? अब हम सबसे पहले समझेंगे माइंडसेट कितने प्रकार के होते हैं। जनरली हम देखते हैं कई सारे लोग बोलते हैं दुनिया में दो तरह के लोग पाए जाते हैं, कंप्लेनिंग और क्रिएटिंग। कुछ लोग होते हैं जिन्हें हर चीज से कंप्लेंट रहती है। कहीं पे भी जाओ, कोई भी चीज चल रही हो, उनकी सबसे बड़ी ताकत होती है कंप्लेन करना। और वहीं पे 90% लोग आज कंप्लेनिंग मेंटेलिटी के हैं। वही 10% लोग आज भी अपने अंदर क्रिएटिंग माइंडसेट रखते हैं। जो भी है, जैसे भी हालात मिले हैं, उस हालात को ही अपॉर्चुनिटी समझते हैं और उसमें जो कुछ मिल रहा है उसके साथ, उन रिसोर्सेस के साथ जीवन में आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं, आपका माइंडसेट क्या है, कंप्लेनिंग या क्रिएटिंग? आप कौन सा माइंडसेट अपने अंदर रख रहे हो, कंप्लेनिंग माइंडसेट या क्रिएटिंग माइंडसेट? आप चैट में जवाब दीजिए तो हमें समझ में आएगा। क्या आप बार बार हर चीज के लिए कंप्लेन करते हो? सिंपल समझाना है। क्या मैं दोष देते रहता हूं हर चीज के लिए? रास्ते खराब है, सरकार का दोष है। कुछ काम सही नहीं हो रहा है, तो फला फला का दोष है। कभी भी अपने आप को जिम्मेदार समझते ही नहीं है। तो आपका माइंडसेट कौन सा है, कंप्लेनिंग या क्रिएटिंग? कुछ लोग इसी कंप्लेनिंग माइंडसेट को विक्टिम माइंडसेट भी कहते हैं। हमेशा अपने आप को दोषी ठहराने वाला माइंडसेट। और ये विक्टिम के अपोजिट क्रिएटिंग माइंडसेट होता है, जो विक्ट्री की तरफ जाता है, तो उसे कहते हैं विक्टर माइंडसेट। और नॉर्मल भाषा में उसे फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट भी कहते हैं। स्थिर माइंडसेट क्या कहता है, लिमिटेशंस, ये हो नहीं सकता, ये तो करके कुछ फायदा ही नहीं है, मैं कर ही नहीं सकता, सुबह कौन उठेगा। आज मुझे बताइए, सबसे इंपॉर्टेंट अपने जीवन में क्या चीज है? आज आप में से अधिकतर लोग या 40 से 50 के बीच में है। आज 15 से 20 साल लगातार आप अपने लिए कोशिशें कर रहे हो, लेकिन आज तक आपको सक्सेस नहीं मिला। क्या वजह है इसके पीछे की? बात क्लियर हो रही है? क्या आपका माइंडसेट फिक्स माइंडसेट है या ग्रोथ माइंडसेट है? समझिए,
अपने आप से सवाल कीजिए, मैं कैसा मानता हूं, क्या कहता हूं, क्या आया हुआ मौका मेरे लिए सुनहरा अवसर है, या मैं बचने की कोशिश कर रहा हूं, उस मौके से छुटकारा पाने की कोशिश कर रहा हूं। इसे समझने का प्रयत्न कीजिए अपने अंदर। कहीं ना कहीं ये आपको क्लियरिटी देगा कि आपकी मानसिकता कैसी है। अगर आपको जीवन में सक्सेसफुल होना है, और अगर आपको जीवन में सफलता को कम समय में अपने जीवन में लाना है, तो आपके पास चाहिए ग्रोथ माइंडसेट। क्लियर है? आपको अचरज लगेगा, एक छोटा सा उदाहरण। फेसबुक पर आप सभी ने एक व्यक्ति के वीडियो हमेशा देखे होंगे, शानदार शांति भाई। ये व्यक्ति करोड़ोंपति व्यक्ति है, इसे किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं है। आज सभी तरह के सुख इसके जीवन में अच्छे से है। कई सालों तक लगातार इन्होंने अपने आप को जीरो टू हीरो के लेवल पे तैयार करके 40 साल अपना पूरा ध्यान अपने व्यवसाय में दिया। लेकिन उम्र के एक पड़ाव पर कुछ खालीपन लगने लग गया, और किसी सामाजिक मुद्दे पर बात कर कर उस बात को फेसबुक के जरिए पहली बार इन्होंने जब उस विषय को रखा और लोगों ने काफी ज्यादा अप्रिशिएट किया, उस अपॉर्चुनिटी को उन्होंने शानदार तरीके से बदल दिया। आपको अचरज लगेगा, शानदार शांति भाई के आज मिलियन बिलियन फॉलोअर्स में वो व्यक्ति है। आज उन्हें यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से कई सारा मोनेटाइजेशन में रकम आती है, जो वो कई सारे अनाथालय को चलाने के लिए देते हैं। कई सारे सामाजिक प्रश्नों के लिए उस पैसे को वो खर्च कर रहे हैं। उनके वीडियो से वो किसी न किसी प्रश्न के ऊपर किसी व्यक्ति के इससे लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं ग्रोथ माइंडसेट की तरफ जाने के लिए। लगातार मोटिवेट करने का काम के लिए वो अपॉर्चुनिटी उनको मिली, और कम समय में लाखों लोगों तक जाने का एक शानदार रास्ता उन्होंने ढूंढा। इसीलिए उन्हें शानदार की उपाधि दी गई। क्लियर है? तो आपका माइंडसेट कौन सा है? क्या आप फिक्स माइंडसेट के हो या ग्रोथ माइंडसेट के? इसे अपने अंदर आज आपको क्लियर करना है। अगर विनिंग माइंडसेट चाहिए, तो अपने आप के माइंडसेट को ग्रोथ माइंडसेट में बदलना आपके लिए बहुत बहुत जरूरी है। अब तक आपने बहुत सारी चीजों को एक एक करके समझा। हमारी सबसे पहली गड़बड़ कहाँ है? कौन बता सकता है? कोई बताने की कोशिश करेगा? हमारी सबसे पहली गड़बड़ कहाँ है? हमारी मानसिकता की सबसे पहली सीढ़ी, 5 सीढ़ियां है मानसिकता की, और सक्सेस ये उसकी 5वीं सीढ़ी है। अगर वहां तक हमें जाना है, तो हमें पहले 4 सीढ़ियां चढ़नी होती है। सबसे पहली सीढ़ी है हमारी सोच। दूसरी सीढ़ी है हमारे बिलीफ्स, विश्वास। तीसरी सीढ़ी है हमारे एक्शन। और चौथी सीढ़ी है हमारे रिजल्ट्स। क्लियर है? तो आज हम बात करेंगे इसकी पहले सीढ़ी की, क्योंकि मेंटेलिटी को डेवलप करना है तो पहले ये 4 सीढ़ियां दुरुस्त होना बहुत जरूरी है दोस्तों। क्या आप अपने आप को बदलने के लिए तैयार हो? क्या हमें आगे जाना है? क्या लग रहा है?
क्या आप अपने अंदर वो ग्रोथ माइंडसेट लाने को तैयार हो? क्या आपको वो ग्रोथ माइंडसेट अपने अंदर चाहिए? सिर्फ मेरे लिए हाँ मत कहिए। अगर दिल से चाहते हो तो ही हाँ कहिएगा, और कमिटेड रहिए। देखिए, स्थिर मानसिकता वाला व्यक्ति क्या कहता है, इन्हें अपनी गलतियों का डर रहता है। ये हमेशा कहता है, अगर मैं कुछ करने जाऊं और गलत हो जाए और उसके परिणाम गलत आ जाए तो क्या करेंगे? कौन उसका जिम्मेदार होगा? क्यों तकलीफ पानी? सेफ गेम खेलते हैं, सिंपली सेफ गेम। रिस्क टेकिंग बिल्कुल नहीं। दूसरी चीज क्या होती है, ये हमेशा अपने आप को कंपेयर करते हैं दूसरों से। कंपैरिजन का बहुत बड़ा ये रहता है, दूसरों को कितना आसानी से मिल रहा है, फिर मुझे क्यों नहीं। इनके अंदर बहुत ईर्ष्या और जलन होती है लोगों के प्रति। कहीं ना कहीं ये सही सलाह को भी गलत मान बैठते हैं। ये व्यक्ति हमेशा अपने कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हैं, और चाहकर भी रिस्क नहीं उठाते हैं, चाहकर भी कोई बदलाव लाना नहीं चाहते। वही जो ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग होते हैं, वो गलतियों को एक सुनहरा अवसर मानते हैं। वो कहते हैं, अगर कुछ हम करते समय गलत भी हो गए और हमारे को चाहिए वैसे रिजल्ट नहीं भी आए, लेकिन हमने कुछ न कुछ तो सीखा। वो कहते हैं ये हमारे सुधार के लिए अवसर है। वो कहीं ना कहीं हमें नई चीजें सिखा के जा रहे हैं। अगर कुछ काम नहीं बन रहा तो और दूसरा कोई तरीके से मैं उसे करूंगा। इसमें एक छोटी सी कहानी मैं आपको बताऊंगा, एडिसन की। आप सभी ने नाम सुना है। ये जो बल्ब आजकल हम जो घर में लगाते हैं ना, ये बल्ब सबसे पहले एडिसन ने तैयार किया था। 1000 बार की असफलता के बाद, 1000 बार, कितनी बार? 1000 बार। 1000 बार उस प्रयोग में असफल रहने के बाद एडिसन 1000वीं एक बार में उन्हें सफलता मिली इस बल्ब को बनाने में। जब उनसे पत्रकार ने पूछा कि 1000 बार आप फेल हो चुके हैं, अब तो आप बंद कर दीजिए इस काम को, तो उन्होंने हंसकर जवाब दिया, आज मुझे 1000 तरीके पता है बल्ब कैसे नहीं बनता। क्या आपको एक दो तरीके पता है? वो पत्रकार गर्दन झुका के वहां से चला गया। ये सच्ची घटनाएं हैं दोस्तों। और ये सारी चीजें मैं आपको क्यों बता रहा हूं? क्योंकि आपको क्लैरिटी है, समझ आए। हमेशा असफलता सफलता की पहली सीढ़ी है, उसे समझिए। अपने अंदर के उस हीरो को जगाने की कोशिश करना, बार बार उसे अपने ऊपर लाना, रिस्क लेना, अपने लिए जरूरी स्किल्स को डेवलप करते रहना, ये सारा ग्रोथ माइंडसेट वाला व्यक्ति करता है। चेंज जल्दी से एक्सेप्ट करता है और चेंज के हिसाब से अपने आप को ढाल लेता है। वो कंप्लेन नहीं करता। तो ग्रोथ माइंडसेट काफी अच्छे से सबको क्लियर हो चुका होगा। आज हम समझेंगे सफलता किसके आधार पर मिलती है। कड़ी मेहनत, स्पष्ट लक्ष्य निर्धारण करने से, एक दृढ़ इच्छा शक्ति, अनुशासन, धैर्य और सातत्य, टाइम डिसिप्लिन, नॉलेज। क्या ये सारी चीजें होने पर हम किसी भी व्यक्ति को सफल मान सकते हैं, या वो सफल होगा एक गारंटीड कह सकते हैं? नहीं। ये सारी चीजें हो, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट नहीं हो, एक ग्रोथ माइंडसेट नहीं हो, तो ये सारी चीजें वहां धरी की धरी रह जाएंगी। अगर ये सारी चीजें अच्छी है और फिक्स माइंडसेट वाला व्यक्ति है,
तो आपको क्या लगता है, वो व्यक्ति कभी भी जीवन में आगे बढ़ पाएगा, यहाँ पे उतना सक्सेसफुल हो पाएगा जितना ग्रोथ माइंडसेट वाला होगा? क्या महसूस करते हो आप, बताइए। तो सफलता पाने के लिए सबसे पहली जरूरत अगर किसी चीज की है, इन सारी चीजों के साथ, जब हमारे पास वो माइंडसेट होगा, वो मानसिकता होगी। क्लियर है? अब सबसे पहले हम समझेंगे सफलता के लिए सबसे जरूरी चीज अगर क्या होगी, तो वो है हमारी सोच। अगर हमारी सोच प्रॉपर है और सही है, तभी हम अपने आप को डेवलप कर पाते हैं और अपने अंदर योग्य वो निर्णय कर पाते हैं। योग्य निर्णय करते हैं तो योग्य एक्शन होती है, और योग्य एक्शन हमें योग्य रिजल्ट देते हैं। तो सबसे पहली जरूरत जो हमारे अंदर है, वो हमारी सोच है। और क्या मेरी सोच, सारी क्षमताएं मेरे अंदर है और सब कुछ मेरे पास मौजूद होगा, लेकिन एक प्रॉपर सोच अगर मेरे पास नहीं होगी, वो माइंडसेट अगर मेरे पास नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। जीवन में मुझे वो सक्सेस रेट नहीं मिलेगा। ज्ञान, नॉलेज हमें जीवन में के रास्ते खोल सकता है, लेकिन उस रास्ते पर चलकर यशस्वी होना, ये हमारी मानसिकता पे निर्भर होता है। आज मैं कई सारे ऐसे गोल्ड मेडलिस्ट को जानता हूं। मेरे खुद के प्रोफेसर डॉक्टर रविकांत मेहता, फिजियोथेरेपी, फिजियोलॉजी के प्रोफेसर, मेरे कॉलेज के गोल्ड मेडलिस्ट थे। एक अच्छे डॉक्टर के लिए जो चीजें चाहिए थी, वो सारी चीजें उनके अंदर थी, लेकिन उनके अंदर वो मानसिकता ही नहीं थी कि मैं लोगों के साथ जाऊं, लोगों के साथ बातचीत करूं, लोगों के दुख दर्द कम करने के लिए कोशिश करूं। उन्होंने अपने आप को हमेशा फिक्स माइंडसेट में ही रखा था। लोगों से मिलना ही नहीं, कुछ नहीं करना, सिर्फ पढ़ाई 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 पढ़ाई, इंटरएक्शन नहीं। अपने आप को लिमिटेड करते गए। आज परिणाम स्वरूप क्या हुआ? एक पेशेंट चेक नहीं कर सकते, किसी से भी बात करने में दिक्कत महसूस होती है। अगर लड़कियां क्वेरीज पूछने जाती है, तो इन्हें काफी ज्यादा झिझक महसूस होती थी अकेले में बात करने के लिए। ये सारा हमने खुद की आंखों से देखा था। लेकिन फिर उन्होंने भी अपने आप को थोड़ा ट्रेन किया, थोड़ी झिझक कम की। लेकिन आज भी अगर हम उन्हें कहें, तो वो सिखाने में तो बहुत बढ़िया है। नॉलेज की वजह से वो आज अच्छा सिखा पा रहे हैं, लेकिन वो सक्सेस जो उनको मिलना चाहिए एक गोल्ड मेडलिस्ट के हिसाब से, वो सक्सेस वो कभी नहीं मिला था। तो क्षमताएं होने के बावजूद वहां अगर आगे बढ़ना है, तो हमारी मानसिकता, हमारी सोच सही होना बहुत आवश्यक है। क्लियर है यहाँ तक सभी बातें? अगर कुछ भी डाउट्स है यहाँ तक, तो आप पूछ सकते हो। 80% हमारा माइंडसेट रोल प्ले करता है हमारी सफलता के अंदर, और 20% हमारी क्षमताएं, हमारा नॉलेज देता है। हमेशा जो भी एक्शन ग्रोथ माइंडसेट वाले का व्यक्ति रहता है ना, ये सेंसर टाइप की पर्सनैलिटी होते हैं। ये लोग क्या कहते हैं, जो भी अपॉर्चुनिटी मिल गई उस पे काम करना शुरू कर देते हैं।
इनके पास कोई एक्शन प्लान नहीं होता, कुछ नहीं होता, बस अपॉर्चुनिटी है, वहां एक्शन लेना शुरू कर दो। रिजल्ट जैसे पता चलने लग जाते हैं, उन्हें समझ आता है कि इसे हमें कंटिन्यू करना है या छोड़ देना है। सेम चीज हुई थी अक्षय कुमार के साथ। शुरुआत में एक जिम्नास्टिक, बाद में एक मॉडल, और फिर एक एक्शन हीरो। ग्रोथ माइंडसेट वाला व्यक्ति, जो अपॉर्चुनिटी जहां मिल गई उसे लिया, कैश किया, अनुभवों से सीखा, अपने आप को डेवलप करते रहे। जब लगा कि यहाँ कुछ नहीं बन रहा, कहीं और चले जाते, नई अपॉर्चुनिटी, नई कोशिशें। लेकिन कहीं ना कहीं से सीखते 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 ऐसे जगह पे आ गए जहां उनके लिए सक्सेस के दरवाजे खुल गए, जिसके लिए वो बने थे। तो ये प्रवास हीरो माइंडसेट का ऐसे ही रहेगा। इन्हें इनके एक्शंस क्लियरिटी देते जाएंगे, ये क्लियरिटी के साथ काम नहीं करते। फिक्स माइंडसेट वाला क्या कहता है, पहले सारा क्लियर होने दो, फिर हम एक्शन लेंगे। आपको अचरज लगेगी, 300 लीड्स जनरेट होने के बाद 300 लोगों में से कम 100 लोगों का मुझे पर्सनली फोन आया, आप क्या सिखाओगे सर, पहले क्लैरिटी दो, फिर हम वेबिनार में आते। मैंने उनसे एक ही बात कही थी, ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है आपके माइंडसेट को डेवलप करने की। अगर आप सीखना चाहते हो तो वेबिनार में जुड़िएगा, अगर नहीं सीखना है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि नॉलेज मेरे पास है। आप नहीं तो और कहीं, और नहीं तो और कहीं, आज नहीं तो कल रिजल्ट्स ओरिएंट होंगे, अगर मैं सही दिशा में काम करूंगा। क्लियर है? तो आज सबसे पहले हम अपने अंदर की सोच को समझने की कोशिश करेंगे, और एक छोटा सा 10 मिनट का एक मेडिटेशन करेंगे, और अपने अंदर की सोच को समझने की कोशिश करेंगे। कैसे हम अपने अंदर की सोच को समझ सकते हैं? बुद्धिस्ट कम्युनिटी के द्वारा ये मेडिटेशन नियमित रूप से करवाया जाता है विपश्यना में, और कई सारे उनके जीवन शैली में, एवं जैन मुनियों में भी ये मेडिटेशन डेली करवाया जाता है। जब भी दीक्षित होने के पहले 2 साल तक मुनियों को नियमित रूप से रोज ये मेडिटेशन करना अनिवार्य होता है, क्योंकि सबसे पहला बदलाव हमें अपने माइंडसेट में लाना होता है, अपनी सोच में लाना होता है। और सोच को बदलने का ये शानदार तरीका आज हम सीखने जा रहे हैं। क्या आप कमिटेड हो, सीखने के लिए तैयार हो? चलिए, सभी लोग वापस दोबारा एक बार मेडिटेशन की पोज में बैठेंगे। बस ये 10-15 मिनट का मेडिटेशन करके आज हम अपनी क्लास को खत्म करेंगे। कमर को सीधी, गर्दन को सीधा रखना है, अपनी आंखों को बंद कर देना है, अपने दोनों हाथों को अपने थाइस के ऊपर आकाश की ओर खुले रखकर बैठना है। अब धीमी धीमी सांस अंदर लेना और मुंह से बाहर छोड़ना। लंबी गहरी सांस अंदर लो और मुंह से बाहर छोड़ो। 3 बार लगातार इसको करना है।
फिर धीमी धीमी सांस लेनी है और अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पर लगाना है। धीमी धीमी सांस अंदर लेना और बाहर छोड़ना। अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पर केंद्रित करना है। सांसों की हमारे नोस्ट्रिल में कैसे हवा आ रही है और जा रही है, इतना ही अनुभव पहले करना है। हमारे नाक से हवा कैसे अंदर आ रही है और जा रही है, इसका अनुभव आपको करना है। अब इस सांस की गर्माहट या ठंडक को महसूस करने की कोशिश कीजिए अपने नॉस्ट्रिल में। अपने नॉस्ट्रिल में जो सांस चल रही है, इसकी गर्माहट को महसूस करने की कोशिश कीजिए। सांस कैसे अंदर आ रही है और कैसे बाहर जा रही है। अंदर लेते वक्त ठंडी लग रही है, बाहर छोड़ते वक्त गर्म लग रही है। महसूस कीजिए इसको, ठंडक को, गर्माहट को। फिर धीरे धीरे अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों से हटाकर अपने विचारों पर लगाइए। उन विचारों में अटकना नहीं है। उन विचारों में हमें जुड़ना नहीं है। हमें सिर्फ अपने अंदर जो भी विचार आ रहे हैं उन्हें आने देना है, और जैसे वो आ रहे हैं वैसे ही वो चले जाएंगे। जैसे हवा का झोंका आता है और निकल जाता है, वैसे ही विचार आएंगे और जाएंगे। अपने अंदर उसे अनुभव करना है। उसे समझने का प्रयत्न ना करें, ना ही उसमें उलझ के रहे। एक निरपेक्षता से उसकी तरफ देखना सीखना है। कैसे कैसे विचार मेरे अंदर आ रहे हैं, कैसे कैसे मेरे अंदर विचार उत्पन्न हो रहे हैं, इसको अपने अंदर समझने का एक प्रयत्न हमें करना है। धीरे धीरे इन विचारों की पीछे का वजह को ढूंढने की कोशिश कीजिए। क्या कारण है ये विचार मेरे अंदर पैदा हो रहे हैं? रूट कॉज क्या है? अगर समझ सकते हो तो उसको समझने की कोशिश कीजिए। मेरे अंदर जो भी विचार उत्पन्न हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं, उनके पीछे क्या वजह है, इसको समझने का निरंतर प्रयास करना है। विचार आकाश में रहने वाले बादलों की तरह है। अचानक से ये घिर के दिमाग में आएंगे, मन में आ जाएंगे।
और एक झटके में फिर दूर भी हो जाएंगे। उन बादलों की तरह विचार तीव्रता के साथ आएंगे जाएंगे। कुछ देर रुके पड़े रहेंगे, लेकिन उनमें जुड़ना नहीं है, उनके अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। रिलैक्स अपने आप को रखकर सिर्फ उनका अनुभव करना है। सोचना है वो कहाँ से आ रहे हैं, क्या रूट है जो मेरे अंदर ये विचार पैदा कर रहे हैं। जैसे मैं समुंदर के किनारे खड़ा हूं, किनारे की रेत पर मेरे पैर है, और जिस तरीके से लहरें मेरे पैरों तक आकर छू जाती है, वैसे ही विचार मुझ तक आकर छू जा रहे हैं। उन विचारों की वजह से मेरे अंदर कोई भी बदलाव नहीं होना चाहिए। शांत अपने आप को रखना है, और जो जो वो लेकर आ रहे हैं और जा रहे हैं, उसे आने दे जाने दे। बिल्कुल भी डिकोड मत कीजिए, उलझिएगा मत। विचारों को उसके राइज और फॉल को अपने अंदर अनुभव करने का प्रयत्न करना है। अगर मेरे विचारों में फिक्स माइंडसेट पैटर्न बना है, या मेरा पैटर्न ग्रोथ माइंडसेट की तरफ का है, इसे एक ऑब्जर्वर की तरह समझने की कोशिश हमें करनी है। धीरे धीरे वापस अपना पूरा ध्यान अपने सांसों पर केंद्रित करना है, और अपने सांसों की गर्माहट को महसूस करने की कोशिश करनी है। धीमी धीमी लंबी गहरी सांस अंदर लेनी है और छोड़नी है, और अपना पूरा ध्यान अपने सांसों पर लेकर जाना है। सांसों की उस गर्माहट को अपने अंदर महसूस करना है। धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाना है, एक दूसरे के ऊपर हल्के से रब करना है, और अपने चेहरे पर लगाना है। अब धीरे धीरे आंखें खोलनी है। कैसा महसूस हो रहा है अरविंद जी? क्या विचारों के मूल तक आप जा पाए, अपने अंदर के विचारों के पैटर्न को समझ पाए, अपनी सोच कैसी है इसकी कुछ क्लैरिटी आपको मिली? अब आप सभी लोगों को इस अनुभव के साथ ही मैं छोड़ देना चाहता हूं आज, लेकिन कुछ होमवर्क देना चाहता हूं। अभी ये मेडिटेशन करते वक्त कौन से तरह के मेरे विचार रहे, मुझे क्या क्या महसूस हुआ, इसको आपको एक डायरी में लिखना है। और रोज दिन में 3 बार, सुबह दोपहर शाम, 10-10 मिनट के लिए इसी मेडिटेशन को रोजाना करना है। अगले 7 दिन तक अपने अंदर आने वाली सारी सोचों को समझने की कोशिश करनी है। कल हम सीखेंगे
अपनी सोच को हम कैसे बदलेंगे और हमारे लिए कैसे ग्रोथ माइंडसेट की पहली सीढ़ी को तैयार करेंगे। साथ ही साथ कल हम देखेंगे हमारे अंदर के सीमित विश्वास क्या होते हैं और इन सीमित विश्वासों को हम कैसे अपने अंदर करेक्ट कर सकते हैं। देखिए, 2 दिन में 50% जर्नी में आपकी पूरी करवा रहा हूं। 2 दिन में ही आपके माइंडसेट प्रोग्रामिंग की 50% जर्नी फ्री में आपकी करवा दे रहा हूं। और तब भी आप लोगों ने इस अपॉर्चुनिटी को उतना कैश नहीं किया जितना आपको करना चाहिए था। बी सीरियस, और हो सके तो कल की क्लास इस रिकॉर्डिंग को देख के जरूर अटेंड कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, आप सभी ने अपना कीमती समय देने के लिए। आपके अंदर बैठे उस ईश्वरीय तत्व को पुनः एक बार झुककर प्रणाम करता हूं और यहाँ पर आज की क्लास का समापन करता हूं। आपका होमवर्क आपको याद रखना है, अपने सोच के पैटर्न को निरंतर समझने का प्रयत्न अगले 7 दिनों तक आपको लगातार करना है, क्योंकि सोच बदलेगी तो जीवन बदलेगा। ये मूल मंत्र है मेरे कोच BSR का। सोच बदलेगी तो जीवन बदलेगा। तो क्या आप अपनी सोच बदलने को तैयार है? आइए, हमसे जुड़िए, अपनी सोच में बदलाव लाइए और अपने लिए जीवन को शानदार बनाने के तरीके सीखिए। थैंक यू।